एज के लोग डर से कांपते रहते थे। ये जो अधनंगा वाला पहन के आप आधा धोती फाड़ के आधा धोती पहनते हैं, इसमें, इस ड्रेस में मैं आपसे बात, सुंदर जीवन जीने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? खूब धन कमाना चाहिए। अच्छा, धन कमाना पाप है क्या? पाप तो नहीं है ना। लेकिन यह देखा जाता है कि बहुत धन कमा लेने के बाद भी व्यक्ति का जीवन सुखी नहीं रहता है। तब फिर सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि क्या व्यक्ति का जीवन सिर्फ धन से ही सुख हो सकता है? भारत के ऋषियों ने इसी पर गंभीरता से विचार किया था कि धन के साथ साथ हमारा मन भी सुंदर होना चाहिए, तब धन का हम आनंद ले पाएंगे। धन आ गया लेकिन मन अच्छा नहीं है तो फिर क्या होगा? वो धन आपके जीवन में कभी सुख नहीं देगा। नौकरी मिल गया, कितने को मिलता है, लेकिन नौकरी लेने के बाद भी हम लोगों को दुखी देखते हैं, परेशान देखते हैं। समस्या से पहले जो बेचारा कम समस्या में था, नौकरी के बाद देखते हैं वो ज्यादा समस्या में। अब बताइए साहब, इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान लोग कहां खोजता है? तो भगवान के यहां खोजता है। चलो भगवान के मंदिर में चलते हैं, वहां क्या मिलेगा? भगवान के मंदिर में शांति मिलेगा। क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। जबकि भगवान का मंदिर इसलिए बनाया गया था अपने मन को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। मंदिर इसलिए बना, वॉशिंग मशीन बना, यहां आओ और मन को साफ करो। मन अगर साफ नहीं हुआ, आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं, शरीर पर कितना भी मार लीजिए, कोई लाभ नहीं। अगर मन साफ है, मन साफ है तो आपका पढ़ाई भी अच्छा होगा। और इसी के लिए ध्यान और गायत्री मंत्र आपको कराया जाता है। भगवान के यहां बुलाने का उद्देश्य यही है। लेकिन हम लोगों ने भगवान को क्या समझ लिया है? मछली मारने वाला मल्लाह को कभी आपने देखा होगा? कितने लोगों ने इसमें मछली मारा है? 1 2 3। वाह भाई, कमाल है, अच्छा है, खुशी की बात। ऐसे लोग हैं तो बंसी लगाए हैं, बंसी अच्छा, इसमें कितने लोगों ने बंसी देखा है? देखा है, चलो साहब। तो बंसी जब लगता है तो उसका एक नोक ऐसा होता है जिसमें क्या फंसाया जाता है? चारा डाला जाता है और डाला जाता है, मछली फंसा की। हम लोग भगवान को क्या समझ लिए? मछली। चारा डाल के फंसाना चाहते, गायत्री माता को फंसाना चाहते, दुर्गा माता को फंसाना चाहते, हनुमान जी को फंसाना चाहते, शंकर भगवान को फंसाना चाहते, अपने फंसना नहीं चाहते। समस्या यहां ये, हम नहीं फंसेंगे, हमको रेलवे का तैयारी करना है, बाप रे बाप, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम किसको फंसाना चाह रहे हैं? भगवान को फंसाना चाह रहे हैं। नहीं फंसिएगा। हम लोग बिहार में जन्म लिए, ये देखो क्या हो रहा है, यहीं से उल्टा खिचड़ी शुरू होती। अपने मन को साफ करने का जो विज्ञान था, उसी का नाम अध्यात्म। आजकल तो कितने महापुरुष यूट्यूब पर ऐसे आ गए हैं, हम उनको महापुरुष ही कहेंगे, कहते हैं भगवान होता ही नहीं। हमको लगता है कुछ दिन के बाद ही कहेंगे जो हमारे परदादा तो थे ही नहीं। मैं सही बता रहा हूं। ऐसे लोग कभी मेरे पास आए, मैं बुलाना चाहता हूं। मैं कई लोगों का यूट्यूब पर इन दिनों सुना, नेता लोग खास करके, या कभी दिल्ली में
एक पार्टी का कॉन्फ्रेंस था, मैं नाम नहीं लूंगा उस पार्टी का। वहां के एक बड़े दिग्गज समाजवादी, अपने को क्या कहते हैं, कौन पार्टी, समाजवादी, और वो नेता मन से बोल रहा है भगवान होता है तो दिखाओ, तुम्हारे परदादा के दादा थे तो तुम भी दिखाओ, तुम कह दोगे हम मान लेंगे, जो तुम्हारे परदादा थे हम भी नहीं मानेंगे। अब लो साहब आओ ना हमारे साथ तर्क करो ना। कुछ दिन के बाद ये नेता लोग, ऐसे नेता अगर पैदा होते रहे देश में तो 200-400 साल के बाद कहेंगे गांधी जी थे, झूठ बोलता है। सही बता रहे हैं आपको, 400 साल के बाद इस तरह के नेता अगर पैदा हुए तो कहेंगे कि कहता है गांधी जी थे, आधा कपड़ा फाड़े थे, आधा ओढ़ लेते थे, बुड़बक सब कहां के, वो काल्पनिक थे, गांधी नहीं थे। जैसे राम को लोगों ने क्या बना दिया, काल्पनिक, राम थे ही नहीं। उसी तरह 200-400 साल के बाद ये विद्वान लोग इस देश में, खासकर बिहार में तो अद्भुत, इनकी विद्वता भगवान भी जाने। इन लोगों को जवाब सही से नहीं मिलता है, कभी मेरे यहां बुला के ले आइएगा, बढ़िया से उनका उजला कपड़ा रंगीन करके भेजेंगे, माफ करिएगा। अरे भाई मेरे, इसलिए मेरा समझ है कि युवा वर्ग को इस बात को समझना चाहिए, भगवान फंसता नहीं फंसता। आप कितना बढ़िया भी फुलडलिया ले लीजिए, फूल ले लीजिए, ऊपर से कपड़ा ढक लीजिए, कोई लेना देना नहीं है। आप कपड़ा ढकिए, साड़ी ढकिए, चादर से ढक दीजिए। मैं महिलाओं को खास करके देखता हूं, लड़कियों को पूजा करने जाएंगी बड़ी प्यार से, जीवन में वो प्यार उतरे या ना उतरे लेकिन भगवान के लिए उतरता है। उस समय डलिया में बहुत उसको सजा के ले जाती है। भैया अपने जीवन को सजाना संवारने का नाम ही क्या है, पूजा नाम। जीवन को कितना सुंदर सजाते हो। जिस कमरे में आप रह रहे हो, जिस कमरे में आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उस कमरा आपका क्या है, वो आपका पूजा स्थली है, वो आपका मंदिर है। आप जिस कमरे में रह रहे हो वो कमरा क्या है, और उस मंदिर में कैसे आप रहते हो। ये लोग बैठी है नहीं तो भी हम आप समझा देते कैसे बैठ रहे। रात में जो खाना खाया है अंदर ढुका हुआ है, चादर इधर फेंका हुआ है, 2 किताब उधर फेंका हुआ, अस्त व्यस्त। किसी की पहचान करनी हो कि कोई व्यक्ति किस लेवल का है तो उसके कमरे का दर्शन करिए। कमरा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसको गिट्टी फोड़ने वाला नौकरी नहीं मिलेगा। अध्यात्म का मतलब जीवन जीने की कला। आप कैसे अपनी जिंदगी जीते हो, आप दूसरे से कैसे बातचीत करते हो, आपको बात करने आता है कि नहीं आता। हमारे यहां जब मैं ऑफिस में बैठता हूं, अब आप तो बीए पास लगभग लोग हो गए, बीए लगभग लोग बीए रहता है आजकल बिहार में, जनरल बीए, और हम कहते हैं बीए बैल। मेरे पास कई बार आता है बीए, जींस उन्स पहने रहता है, टेबल से ठीक है बट उसको मैं बता सकता हूं उसने बीए कर लिया। उसको अभी मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं इनमें से कुछ लोगों को खड़ा करूं तो खड़ा होने नहीं आ रहा है। रेलवे के 4 को फॉर्म भर ले ही हो, जिसको खड़ा होने नहीं आ रहा है, जिसको चलने नहीं आ रहा है, जिसको बोलने नहीं आ रहा है, उसके लिए मोदी जी कहते हैं मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। यहां मशीन खड़े नहीं हो रहा है, तिरछा हो गया मोदी जी। ये ठीक करने का नाम अध्यात्म है, इसका नाम पूजा है। आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हो, इस टेक्नोलॉजी का नाम, इस विज्ञान का नाम अध्यात्म है, ध्यान है, गायत्री मंत्र है। कहीं जाओ तो 2 आदमी आपकी बात सुन के प्रभावित हो जाए, क्या बात है, इस लड़के ने क्या कहा, क्या बात किया है। आपके अंदर ये प्रभाव छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। मैं एक बार एनआईटी घाट पर लेक्चर दे रहा था, कल भाई लोग का भी मैंने पिक्चर देखा है एनआईटी घाट पर, तो लेक्चर दे रहा था, नुक्कड़ सभा मैं भी कर रहा, बड़ी भीड़ जुटी। बहुत पुरानी बात मैं बता रहा, बड़ा भीड़ जुट गया मेरे नुक्कड़ सभा में। अब तो थोड़ा ठीक ठाक भी शरीर है, उस समय थोड़ा और दुबले थे।
भीड़ जुटा तो उसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी खड़े होकर बड़े ध्यान से हमारी बात सुन रहे थे। जब मैं नुक्कड़ सभा से नीचे उतरा तो 2-3 बुजुर्ग आए मेरे पास। साक्षात विवेकानंद, साक्षात भगवान ने क्या वाणी दिया है, क्या चेहरा दिया है, थोड़ा शरीर भी दे देता आपको। साहब देखो, गांधी जी का शरीर नहीं था, 98 पाउंड के थे, दुबले पतले थे, लेकिन थे परमाणु बम। अंग्रेज उनके नाम से कांपता था। यह अध्यात्म है। अंग्रेज को भाला नहीं दिखाते थे, भोक देवो हमार मोकामा घर हो, है? लेकिन अंग्रेज गांधी के नाम से कांपता था। गांधी से मिलने के नाम से, गांधी के बात करने के नाम से अंग्रेज के लोग डर से कांपते रहते थे कि नहीं नहीं नहीं, मिलना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। यह अध्यात्म की ताकत भारत ने देखी है। अधनंगा फकीर, चर्चिल जैसा प्राइम मिनिस्टर, कहां का प्राइम मिनिस्टर था? चर्चिल। वहां से कोई वायसराय जब इंडिया आता था तो उसको समझा के भेजा जाता था कि कभी गांधी से मिलने का मौका मिले तो आंख में आंख डाल के बात मत करना, उसके आंखों में जादू है, हम यहां कहवा लेता है। और गांधी ने लिखा है अपनी आत्मकथा में, जब अंग्रेज का वायसराय कोई मिलने आता था तो आंख में आंख डाल के बात नहीं, सर नीचे करके बात करता था कि हिप्नोटाइज कर लेगा हमको। भारत की अध्यात्म में ये ताकत। एक बार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, नाम सुना है? आपके गांव में रहती है कोई? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, अध्यात्म की ताकत में बता रहा हूं क्या होता है। आप अभी पूजा मंदिरा शिव जी को फुसलाने में लगे हुए हैं असोमवारी व्रत में। एलिजाबेथ ने एक बार गांधी को निमंत्रण भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, लेकिन शर्त यह है, शर्त लगा दिया कि ये जो अधनंगा वाला पहन के आप आधा धोती फाड़ के आधा धोती पहनते हैं, इसमें, इस ड्रेस में मैं आपसे बात, आपको विदेश वाला जो सूट बूट होता है, टाई, वो पहन के हमसे मिलना पड़ेगा। गांधी के पास ये खबर गया कि ब्रिटेन की महारानी आपसे मिलना चाहती है, लेकिन इस ड्रेस में नहीं मिलना चाहती है। आप होते तो क्या करते? चलना जे कहा हो इसने हो, जो विदेश जय में ना। गांधी ने क्या किया? गांधी ने उस महारानी को खबर भिजवा दिया, मेरा ये ड्रेस अगर आपको पसंद है तो ठीक है, और नहीं तो मैं आपके ड्रेस में आपसे बात करने नहीं आऊंगी। और महारानी को झुकना पड़ा था और इसी ड्रेस में गांधी मिलने गए थे। ये अध्यात्म की ताकत, ये ताकत है। आपने ना जाने भगवान से जुड़ने का मतलब कमजोर होना, डरपोक होना। तो डरपोक और कमजोर लोगों के लिए अध्यात्म है ही नहीं। अध्यात्म मतलब सूरवीरों का रास्ता, बहादुरों का रास्ता, शक्तिशाली लोग। माए रंग दे बसंती चोला।